राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज है ट्यूसडे यानी मंगलवार और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है। पहले गए थे पीछे का दरवाज़ा खोलने, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, ठंडी ठंडी। तो मैंने क्या किया है ना कि कुंडी तो निकाल दी, लेकिन दरवाज़ा अभी बंद करके रखा है ताकि पीछे से हवा ना आए। और हर बार ऐसा होता है कि फरवरी में एक बार ही ऐसा लगेगा कि गर्मी आ गई है और फिर दोबारा से ठंडी आ जाती है। तो देखा जाए ना तो ये मौसम मतलब थोड़ा सा ख़राब होता है, क्योंकि बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है सर्दी गर्मी की वजह से। और विराटू आज रात भर पता नहीं क्यों सोया नहीं है, तो अभी सुबह में उसको थोड़ी सी नींद आई है। रात भर बार बार करवटें बदल रहा था। तो उधर साइड में झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पूरी खाली जगह है ना, तो जल्दी झाड़ू लग जाता है। लेकिन इधर साइड में जब झाड़ू लगाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है। जितने भी सामान है ना, सब जगह से कोने कोने से झाड़ू निकालना पड़ता है। और आजकल तो हवा चलती है, तो इस वजह से जितने भी सामान है ना, सोफ़े, फ्रिज और बाकी जो ग्रिल वगैरह है ना, सब पे बहुत ज़्यादा धूल दिखती है। तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लेते हैं। वैसे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है डस्टिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा करने के बाद अगर सामने सामान पर धूल मिट्टी दिख रही हो ना, तो मन ख़राब सा हो जाता है बाद में। तो इसलिए थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं आगे आगे की। तो अभी झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगाएंगे। और आज विराट के पापा भी सुबह सुबह ही साथ में उठ गए हैं, उनको जाना था वॉशरूम। उसके बाद अभी जगे हैं तो सोए नहीं। अब क्या किए हैं ना, इनको खुराफात सूझ रही है। अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल में फ़ोन मिला रहे थे। अच्छा, सुबह क्या है ना, अगर किसी का फ़ोन आ गया ना, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत डर लगता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना कि हम लोग 8-9 के बाद में ही किसी से बात करते हैं, क्योंकि सुबह इसके पहले टाइम नहीं होता बात करने का। बहुत इमरजेंसी हुई तो वो अलग की बात है, वरना इसके पहले कभी बात नहीं होती किसी से। तो इस बीच अगर किसी का फ़ोन आता है ना, तो सबसे पहले तो अंदर से एकदम घबराहट सी आती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जो बुरी खबर आती है ना, वो हमेशा सुबह के टाइम पर ही मुझे मिली है। तो वो अंदर से एक घबराहट सी होने लगती है कि अरे क्या हो गया। तो सुबह के टाइम कोई कॉल नहीं करता एक दूसरे को। तो ये क्या किए ना कि अभी फ़ोन कर रहे थे मेरे नंबर पर, तो मुझे अंदर से वही हुआ कि अरे किसका फ़ोन आ गया सुबह सुबह। वो एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम इनसे बोल रहे थे कि अगर ज़्यादा खाली हो तो बताओ, फिर झाड़ू पोछा तुम ही से करवाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू लगा लिया पूरे घर में। इसके बाद अभी पोछा लगाएंगे। पहले यहाँ पर धुल देते हैं पूरा, जो नल के पास है दीवार वगैरह सब धुल देते हैं अच्छे से। इसके बाद फिर पोछा लगाते हैं। अभी सम्राट भी उठ गए हैं। वैसे आजकल पता नहीं क्यों नींद नहीं खुलती है सबकी। ये कुछ ऐसा टाइम होता है कि सुबह के टाइम बहुत नींद आती है। लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, हो सकता है कि फरवरी के आखिरी सप्ताह से शुरू हो जाएं। तो सम्राट रात में ही हिदायत देकर लेटते हैं कि मम्मी जैसे हम ना जगें तो मुझे जगा दीजिएगा। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने जगाया था। उसके पहले मुझे याद ही नहीं था कि उसको जगाना भी है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप से ही उठ जाता है। और ये सीढ़ियों पर जो दिख रहा है ना आपको, ये मम्मी की ट्यूब है दवा वाली। ये मिल नहीं रही थी कई दिनों से। ये पीछे पड़ा था पूरा, सोफे के पीछे जो नीचे के पाए होते हैं ना, उसके पीछे पड़ा था। तो पहले तो हमने भी ढूंढा, नहीं मिला था। लेकिन आज झाड़ू में पता नहीं कहाँ से ये निकल के बाहर आ गया, तो मैंने इसको सीढ़ियों पर रख दिया है। थोड़ी बहुत इसमें दवा बची है, बाकी पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बस अभी पोछा लगाने के बाद मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया था, तो पीछे से हवा के कारण बहुत जल्दी सूख गया है। तो फटाफट से पैरदान डाल देते हैं, उसके बाद चलेंगे नहाने के लिए। और जब घर में झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो एक बार पूरे घर में मैं नज़र ज़रूर दौड़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा मानव स्वभाव है ना, ये काम करने के बाद फल की इच्छा ज़रूर करता है। तो सफाई के बाद जब पूरे घर में पूरा चकाचक दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो बस मेरा नहाना धोना हो गया है और आज कपड़े डालने के लिए हम छत पर आए हैं, क्योंकि पीछे वाली जो डोरी है ना, वो टूटी पड़ी है। कैसे टूटी वो नहीं पता, केवल टूटी पड़ी है और मेरे पास टाइम नहीं था उसको जोड़ने का। तो मैंने कहा चलो अब छत पर ही कपड़े डाल देते हैं। वैसे भी थोड़ी बहुत धूप आती है तो सूख जाएंगे। और हम जब कपड़े डालने आए हैं तभी पीछे से सूर्य भगवान एकदम लाल लाल नज़र आ रहे हैं, एकदम निकलने ही वाले हैं। सूर्योदय का टाइम है ये। तो मैंने भगवान को नमस्कार कर लिया है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं ऐसे दर्शन कर पाती हूँ। क्योंकि सुबह इतनी भागम भाग होती है ना कि या तो हम पहले ही जल चढ़ा के चले जाते हैं, यानी जल्दी नहा लिए तो जल्दी जल भी चढ़ जाता है, क्योंकि सबसे पहला जल जो है वो सूर्यदेव को देते हैं। उसके बाद फिर बाकी पूजा पाठ करते हैं। और या फिर कभी लेट हो जाता है, तो ऐसे लालिमा भरे सूर्य को बहुत कम देख पाते हैं हम। तो बस अभी मेरी पूजा पाठ हो गई है और हम आ गए हैं किचन पे। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है। तो शिमला मिर्च अकेले हम खाएंगे, बाकी जन जो है वो सिर्फ आलू खाएंगे। तो आधा शिमला मिर्च मैंने डाला है, आधा रख दिया है। शिमला मिर्च नहीं खाते हैं, पहले तो सब लोग खाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया, नहीं खाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सब्जी मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा हल्दी मिर्च का पाउडर डाल दिया है। बस बाकी सादी सब्जी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो आजकल तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है ना, तो खाने का भी टेस्ट जैसे जा रहा हो सर्दी के साथ में ही। तो बस यहाँ पर सम्राट तैयार हो गए हैं और विराटू से हम पूछ रहे थे कि बाबू रात में क्या था, करवट ले रहे थे बार बार। तो इसको कुछ याद नहीं है, कह रहा मम्मी हम तो ठीक हैं। और सम्राट बोल रहे हैं मम्मी आज मुझे विराट वाली टिफ़िन में खाना देना। मतलब ये लोग चेंज किया करते हैं, कभी पेंसिल चेंज कर लेंगे, कभी टिफ़िन चेंज कर लेंगे, कभी बॉटल, चलता रहता है दोनों का। शौक पूरी किया करते हैं एक दूसरे के सामान से। तो बस यहाँ पर अभी विराटू का बैग चेक कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम में एक बार इनका बैग चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये कभी पेंसिल घर में छोड़ के चले जाते हैं, कभी डायरी घर में रह जाती है। और दोनों के स्कूल जाने के बाद कमरा ऐसे फैला रहता है जैसे चोर आए हो, चोरी करके चले गए हो, सारे सामान इधर उधर फैले रहते हैं। तो स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि उधर साइड में मेरा खाना भी बनता रहता है और इधर साफ़ सफाई भी चलती रहती है। और ये जो गुड्डा रखा है ना, पहले सोच रही थी कि ये शायद टेडी बियर है, लेकिन पास से देखने पर पता चला कि ये गाय बनी है। गाय जैसा मुँह दिख रहा है इसका, लेकिन बिल्कुल दूर से देखने पर टेडी बियर जैसा महसूस होता है। तो बस यहाँ पर अभी पूरा कमरा सेट हो गया है, बिस्तर भी पूरे सेट कर दिए हैं। इनका स्टडी टेबल जो था वो भी, पूरी किताबें कॉपियाँ सब सही हो गई हैं। और इधर दाल चावल बन गया था, सब्जी सुबह में ही बना लेते हैं साथ में सबके लिए। और ये देखो पीछे लाइट चली गई है। अभी मम्मी पन्नी मांग रही थी, तो ये जो झोला दिख रहा है ना, इसमें जितनी भी सब्जियों की पन्नी आती है ना, सब इकट्ठे भर के रख देते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में पन्नियों का बहुत ज़्यादा काम लगता है, तो फिर ढूंढना न पड़े, इसी वजह से एक जगह पर रखी रहती हैं। और बस खाना बन गया है तो सबसे पहले गौ माता के लिए खाना दे देते हैं। और जैसे ही खाना दे के जाते हैं ना, कौवा देखो आ गया पीछे से। लेकिन गौ माता भी कम चालाक नहीं है, इनको हाथ से खिलाते हैं ना तो ये पूरा इकट्ठे भर लेती हैं। और पीछे जाने के बाद देखो हालत कैसी हुई है, ज़रा सा घर छोड़ो कि इनका हमला पहले हो जाता है। और अगर हाथ में कुछ नहीं है ना तो ये दौड़ भी पड़ते हैं काटने के लिए। ये देखिए, यहाँ से तो बंदर को भगा दिया, लेकिन अभी छत पर जाना पड़ेगा, वहाँ गेहूँ डाल रखे हैं। आज पीछे नहीं डाला है क्योंकि छत पर थोड़ी बहुत धूप आने लगी है, तो छत पर ही साड़ी बिछा के उसी पर गेहूँ डाल दिए हैं। 2-3 दिन अभी धुलेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छत पर ज़्यादा धूप तो आती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा धुलेंगे ताकि सूख जाए। पीछे जब खटिया पे डालते थे गेहूँ ना, तो बंदर को चाहे जितना ताक के बैठो, लेकिन आते ज़रूर थे, फिर खाते भी थे और नीचे बहुत सारा गिरा भी देते थे। ये देखो यहाँ पर भी आया था, गेहूँ पूरा गिरा है फर्श पर और पूरा बिखेरे भी हैं। ये देखिए पूरा नीचे नीचे गिरा है ना, ये सब बंदर महाराज करके गए हैं। तो अभी पूरा एक एक गेहूँ समेटना पड़ेगा। और साड़ी पर इसलिए डाला है ना, क्योंकि नीचे जो फर्श है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब सही से यहाँ पर स्लेब पड़ी नहीं है। तो इसी वजह से जब आगे वाली छत पर कोई डालते हैं ना, तो साड़ी पर डालते हैं, या फिर यहाँ पर पहले पानी डाल के अच्छे से रगड़ के धुलते हैं, तब कहीं जाके डालने लायक होता है। और पीछे वाली जो फर्श है ना, छत है, वहाँ पर धूप बहुत जल्दी चली जाती है। यहाँ पर भी देख रहे हो थोड़ी थोड़ी धूप आई है, केवल बस पूरी छत पर धूप नहीं है। और यहाँ से भी अभी थोड़ी देर में ही धूप चली जाएगी, तो सोच रहे हैं इसको नीचे लिए चलते हैं। नीचे मम्मी बैठी हैं, डाल देंगे खाट पर, तो सूखता रहेगा 4 बजे तक। नीचे तो धूप लगती है 5 बजे तक, लेकिन छत पर बहुत जल्दी चली जाती है। तो पूरा मैंने साड़ी अच्छे से समेट के ये पूरा गेहूँ बीच में कर लिया है। और इसको अभी भरना पड़ेगा मुझे बोरी में, क्योंकि नीचे जो है ना ऐसे ले जाते नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में एक जगह पर साड़ी फटी हुई है, तो ज़्यादा कोशिश करेंगे ना तो भी पूरी फट जाएगी। तो ये बोरी रखी, इसी में पूरा साड़ी के साथ डाल लेंगे और यही साड़ी वहाँ पर बिछा देंगे खाट पर। तो बस यहाँ पर बोरी में मैंने भर दिया है। और ये वाला जो पौधा है ना, इसमें देखिए पत्तियाँ कितनी सुंदर सुंदर निकल रही हैं। पूरा पौधा जो है वो पत्तियों से भर गया है। अभी छोटी पत्तियाँ धीरे धीरे करके ये बड़ी हो जाएंगी। और भी पौधे हैं कई सारे जिनमें नई पत्तियाँ निकल आई हैं, केवल कनेर में नहीं निकली हैं। कनेर में जो ये पत्तियाँ दिख रही थी ना, ये पुरानी पत्तियाँ हैं, अभी ये झड़ी नहीं है। ये जब झड़ जाएंगी तो नई पत्तियाँ आएंगी इसमें। तो बस यहाँ पर अभी आ गए हैं विराटू का मास्क बनाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से इसका मास्क फटा हुआ है थोड़ा सा ऊपर साइड में। तो डेली मुझसे कहता है कि मम्मी इसको सिल के रखिएगा, हम सुबह लगा के जाएंगे। और होता क्या है कि दिन भर के बीच में मुझे याद नहीं रहता है, क्योंकि आजकल मास्क की कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है। लेकिन मेरे दोनों बच्चों का यही है ना कि उनको मास्क चाहिए, भले ही वहाँ जाके निकाल दें, लेकिन घर से लगा के जाएंगे। तो ये ऊपर साइड का फट गया है। तो इसमें जो सिलाई हुई है ना, वो बिल्कुल पीको के जैसे सिला गया है, इंटरलॉक के जैसे। तो मैंने भी थोड़ा सा उसी तरीके से सिलने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पर देखिए जब मैंने सुई डाली है और नीचे साइड से देखिए 2 बार राउंड करके ये धागा घुमाया है, तो इस तरीके से सेम बिल्कुल वैसे ही सिल रहा है। ये देखिए,
मुझे थोड़ा सा नया करते रहना अच्छा लगता है कुछ भी अगर देखो ना तो लगता है कि एक बार ट्राई तो करो, शायद उसके जैसा बन ही जाए। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर सिलाई हो रही है और मैंने ब्लैक कलर का धागा भी लिया है क्योंकि ब्लैक कलर से ये पूरा सिला गया है। क्योंकि ये सिलाई वाला जो भाग है वो ऊपर ही रहेगा, तो मैंने कहा थोड़ा ठीक ठाक सिल दे ताकि ख़राब ना लगे। ये पूरा सिल गया है, अब खुश हो जाएगा। अभी मास्क लगा के कोई नहीं आता है, लेकिन दोनों हमारे जो बच्चे हैं ना, सम्राट विराट, दोनों मास्क लगा के जाते हैं। पता नहीं कितनी शौक लगती है मास्क लगाने की, बच्चों के शौक बड़े अजब अजब हैं। तो चलिए अभी ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया है। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।